क्या भारत का पड़ोसी देश नेपाल एक बहुत बड़े धार्मिक युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या कांवड़ यात्रा पर हुए विवाद ने नेपाल के शांत माहौल को हमेशा के लिए बदल दिया है? आखिर क्यों शांत रहने वाले इस देश की सड़कों पर आज सेना को उतरना पड़ गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नेपाल की सीमा से सटा भारत का बिहार और यूपी भी इस हिंसा की लपटों में खतरे में है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशन स्कोप। आज बात करेंगे उस खौफनाक सच की जिसने नेपाल से लेकर भारत की सीमाओं तक हड़कंप मचा दिया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस पूरे बवाल के पीछे असली वजह क्या है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नेपाल इस वक्त किसी आंदोलन का नहीं बल्कि खौफनाक सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हुआ है। इस पूरे बवाल की शुरुआत होती है भारत के बिहार से सटे नेपाल के सुनसरी जिले से, जहां कांवड़ यात्रा की तैयारियां चल रही थी। लेकिन माहौल तभी अचानक गर्म हो गया जब मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने बिजली के खंभों पर लगे झंडों और डीजे बजाने पर आपत्ति जताई। देखते ही देखते कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बात मारकाट और पत्थरों तक पहुंच गई। नेपाल एक सब दिन से सद्भाव वाला देश है और सभी जात धर्म के लोग मिलकर रहे हैं, लेकिन कुछ कारणों से, कुछ अतिवादी संगठनों सबके जरिए, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, उसकी वजह से नेपाल विखंडन की अवस्था में आ रहा है। इससे शांति सुव्यवस्था में जो खलल पहुंच रहा है, इससे नेपाल का तो नुकसान होगा, पड़ोसी देशों को भी नुकसान, इसका असर पड़ेगा। माहौल को बिगड़ता देख पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए गोलियां चलाई, जिसमें 3 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और कई सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। सुनसरी से शुरू हुई यह आग अब नेपाल के मध्य और कोसी प्रांत के कई जिलों तक फैल चुकी है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही है जिन्होंने सरकार के होश उड़ा दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा पर हुए हमलों से गुस्साए हिंदू संगठनों ने मस्जिद और शॉपिंग मॉल्स को निशाना बनाया है, जिसके बावजूद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। जब पुलिस और प्रशासन से हालात नहीं संभलते तो आखिरकार नेपाल की सेना को सड़कों पर उतरना ही पड़ा। अब सवाल उठता है कि आखिर अचानक इतना बड़ा तनाव कैसे फैल गया। आंकड़ों की माने तो नेपाल 2021 की जनगणना के मुताबिक करीबन 81% हिंदू है और लगभग 5% मुस्लिम आबादी है। 2011 में मुस्लिम आबादी 4% थी, जो अब बढ़कर 5% हो गई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि रोहतक, परसा, बांके और सरलाही जैसे सीमावर्ती बॉर्डर, जिन्हें मुस्लिम आबादी राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा बढ़ी है, यानी जिस इलाके में सबसे ज्यादा तनाव है, वही नेपाल की डेमोग्राफी में सबसे बड़ा बदलाव देखा गया है। भारत के लिए चिंता क्यों? भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा यानी ओपन बॉर्डर है, जहां रिश्तेदारी और धार्मिक परंपराएं एक जैसी है। अगर नेपाल में अशांति फैलती है तो इसका सीधा असर भारत के सीमावर्ती इलाकों पर पड़ना तय है। इसलिए भारतीय सुरक्षा बल भी अब हाई अलर्ट पर है। उधर नेपाल की विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री बालन शाह और गृह मंत्री सुदन गुरंग ने शुरुआत में हिंसा को गंभीरता से नहीं लिया। अब देखना यह होगा कि क्या सेना की तैनाती के बाद नेपाल में शांति लौट आएगी या हालात और बेकाबू होंगे। आपकी इस पूरी घटना पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस घटना के पीछे कोई गहरी साजिश है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही निष्पक्ष और सटीक खबरों के लिए नेशन स्कोप को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।